सर, दो अहम डेवलपमेंट से आज एक और साइफर से मुतल्लिक ऑडियो लीक हुई है। इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, उस हवाले से हुकूमत की जानिब से इस पर शदीद तनकीद की गई, जबकि लॉन्ग मार्च के हवाले से भी हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल हैं और हुकूमत कह रही है कि सख्ती से निपटा जाएगा। क्या मुमकिन लॉन्ग मार्च शहर इक़्तिदार में दाखिल हो पाएगा और क्या खान साहब उसके लिए तैयार हैं? दोनों साइड इसके लिए तैयार हो रही हैं और उसमें इमरान खान साहब जो हैं उन वो शायद हो सकता है कि 12 रबी अव्वल से पहले या उसके फ़ौरन बाद वो ऐलान कर दें। जी। और हुकूमत जो है वो भरपूर अंदाज में जो है वो तय कर चुकी है कि किसी सूरत इस्तीफ़ा देना या असेंबलियाँ तोड़ना या वो बात तो एक तरफ रह गई, वो इस्लामाबाद में या इस्लामाबाद में जो भी कुछ होने जा रही हैं, तो यहाँ पर किसी भी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर के हालात ख़राब नहीं होने देंगे। और इमरान खान साहब को बनी गाला में उनकी रिहाइशगाह पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, नज़रबंद कर दिया जाएगा और उनको गिरफ्तार या नज़रबंद किया जाएगा मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस। जैसे ही वो लॉन्ग मार्च की ये हुकूमत के पास, इमरान खान साहब के आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि हुकूमत या कानून नाफिज करने वाले अदारों से राब्ते में हैं। तो जैसे ही हुकूमत को इस बात का शुबा हुआ कि उन्होंने ऐलान करना है, तो वो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा रिहाइशगाह पे, और जो कारकुन हैं उनको जो है वो बनी गाला तक नहीं जाने दिया जाएगा। उसकी तैयारी हुकूमत ने अपनी खामोशी से कर ली है। मुख्तलिफ पहाड़ियाँ, रास्ते, जो रोड्स हैं आगे पीछे, और बाहर से अगर वो किसी और शहर से कहीं और ऐलान करते हैं, बनी गाला में ऐलान नहीं करते, वो ऐलान करते हैं मिसाल लाहौर में ऐलान होता है या पेशावर में होता है, किसी और जगह पे ऐलान होता है, तो फिर वो गिरफ्तारियाँ, अच्छा ये बड़ी ये प्लान अभी तक वाज़े नहीं हुआ, लेकिन हालांकि उन सूबों में उनकी हुकूमतें हैं, लेकिन यहाँ पर हुकूमत वही कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी एफसी, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले अदारों के तहत। याद करेंगे जब कराची ऑपरेशन हो रहा था तो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन रेंजर्स और वो सारे वहाँ पर ऑपरेशन कर रहे थे। तो वो इख्तियारात इस्तेमाल होंगे जिनमें उन सूबों में जहाँ पर पुलिस मौजूद है या उनकी हुकूमत मौजूद है, वहाँ पर भी वफाक अपना जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो वहाँ पर गिरफ्तारियाँ करेंगे और भरपूर गिरफ्तारियाँ करेंगे। ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा नहीं होने देंगे, ये हुकूमत का इरादा है। तो अच्छा, यहाँ जो मामलात ये हैं कि बदकिस्मती से जो दरमियान में शख्सियात थीं, जैसे कि हमें नज़र आ रहे थे सदर आरिफ अलवी साहब, उनकी कोशिशें नाकाम हो गई, ये मुज़ाकरात में मुकम्मल। और अच्छा, उनकी जो कोशिशें नाकाम हुई हैं ना, ये जो उन्होंने दरमियान में कि किसी तरह से, कल उनकी जब तकरीर हो रही थी तो उसमें, अब ये मैंने कल भी बात की थी कि उसमें ना सिर्फ ये कि पीपल्स पार्टी नहीं थी या उसमें मुस्लिम लीग नून नहीं थी, ये तो बात समझ में आती है, उसमें पीटीआई भी के लोग, सेनेटर भी नहीं थे। देखिए ना, सेनेटर्स भी नहीं थे उसमें, क्योंकि ये मुश्तरका इजलास था। सेनेटर, अच्छा उसमें सेनेटर्स की उनकी अपनी दलील है, लेकिन उसके नतीजे में ये हुआ कि वो 13-14 लोग रह गए आखिर में। उनकी दलील है कि जी हम उस पार्लियामेंट में या उस असेंबली में क्यों जाए, लेकिन मसला एक सदर तो उनका था। तो वो एक इतना अजब एक सियासी बहरान यहाँ पे बन रहा है, जो बदकिस्मती के साथ आगे कहीं अल्लाह ना करे, लेकिन ये कि कहीं खून खराबे की तरफ या मामला बुराई की तरफ जा रहे हैं। ये जो कंटेनर इस्लामाबाद, जो मैंने बात की थी कि इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर, सड़कें बंद हो रही हैं, छापे पड़ रहे हैं, आज गिरफ्तारियां हुई हैं। ये सैफुल्लाह न्याजी साहब की, एक वो हामिद खान जो इनके, एक तो वो हामिद खान एडवोकेट है ना सीनियर, उनका तो जिक्र नहीं कर रहे हम यहाँ पर, जो दूसरे हामिद खान इनके जो पुराने इनके, वो गिरफ्तार हुए। सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी गिरफ्तार हुए। ये वही जो मुख्तलिफ अकाउंट्स और जो अदारों के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़, और ये देखें, मैं 2-3 बातें इससे कतई नज़र के फिर आगे निकलते हैं ज़रा बात। एक तो ये है कि ये कोई आज की बात मैं नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ मुशर्रफ साहब के दौर की। ये जब से मैं मीडिया में या टीवी पे आया हूँ, जब से मुशर्रफ साहब के वक्त में ये था कि जब मुशर्रफ साहब के वक्त में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये मेरी हमेशा से एक पोजीशनिंग रही है, और वो पोजीशनिंग इसलिए रही है मेरी कि मुझे ये बहुत से लोगों की तरह
एहसास होता है कि शायद ये इसमें कोई हमें बतौर कौम कुछ बात हमें हमें फैसले करने चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब ये हम यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना, तो हमारा एक पासपोर्ट होता है। मतलब उस वक्त हम जब किसी भी मतलब एयरपोर्ट से ही पहले ही बल्कि हम जो है ना वो अपने मुल्क के सफ़ीर बन जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि एयरपोर्ट्स के ऊपर आपको अराइवल फ्लाइट्स हैं, उसमें बाहर से लोग आ रहे हैं, वो आपको देखते हैं, आप किस तरह से आप एयरपोर्ट पे जाएं तो इस बात का बड़ा ख्याल रखा जाता है एयरपोर्ट्स के ऊपर कि जो अंदर ड्यूटी फ्री शॉप है वो कैसी होगी, वहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स कौन सी होंगी, वहाँ पर सर्व कैसे किया जा रहा है, वहाँ पर FIA के लोग आपसे कैसे बात कर रहे हैं। मतलब वहाँ क्योंकि वो सबसे पहले बाहर से आने वाला जो शख्स देखता है ना कि पाकिस्तान कैसा है, लिबनान कैसा है, यूरोप कैसा है, मतलब इटली कैसा है, UK, तो वो हीथ्रो देखेगा, वो JFK देखेगा, अमेरिका। एयरपोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहां से आपको मुल्क का तासुर मिलता है कि ये पूरा मुल्क कैसा होगा बाहर, वो एयरपोर्ट। अब हम जब सफ़ीर हैं ना, तो वहां से हमारी सफारतकारी शुरू होती है एज अ पाकिस्तानी। ये सफ़ीर, ये महकमा ये जो हमारी सफारत खानों का काम नहीं है सिर्फ कि ये हमारी जो फॉरेन ऑफिस है ये काम करेगा। अब होता ही है कि जब हम बाहर हैं ना तो हम पाकिस्तानी हैं, फिर हमें ख्याल रखना है कि हम दुबई में हैं, हम शारजा में हैं, हम सऊदी अरब में हैं, हम यूरोप के किसी मुल्क में, हम कहीं भी हैं, हम लंदन में हैं, हम पहले हम पाकिस्तानी हैं, तो हमने ऐसा पाकिस्तानी अपनी एक अपने क्योंकि दुनिया में देख रही है। बिल्कुल सर। अब इशू ये है, ये मुशर्रफ साहब के वक्त में इशू होता था कि जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो कि ऑपोजिशन में थे, तो ये होता था कि मुशर्रफ साहब आए तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर जनाब वो प्ले कार्ड्स लेके पीपल्स पार्टी के लोग और मुस्लिम लीग नून के लोग खड़े होते थे। और यूनाइटेड नेशंस में जब वो गए मुशर्रफ साहब, एक वाक़े के से हटके जहां पे उनके कुछ जुमले उन्होंने अदा किए और एक वो उसमें पीपल्स पार्टी, वो सब वहां पे लोग जो हैं वो खड़े हो गए, और मैं हर एक को याद होगा वो वाक़या। उन्होंने कहा था कि वीज़े लगवाते हैं और ये सारी जो बात हुई थी, उससे हटके पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, या फिर जो जब इंडिया से कोई दिल्ली आ रहे होते थे उनके, तो कश्मीर का मसला, चूंकि या बाकी भी मुल्कों के, यानी हर मुल्क का मसला है ना। मतलब इसराइल से आ रहे हैं तो जनाब फ़लस्तीनी मुजाहरा कर रहे हैं, प्ले कार्ड्स लिए हुए हैं उन्होंने। ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि जी कोई वहां पे फ़लस्तीनी जो हैं वो इसराइल के वज़ीर आज़म की गाड़ी के ऊपर हमले कर दें, या जनाब जो है वो मतलब वहाँ पर कत्ल हो रहे हैं, मतलब इस लेवल पे मजालिम हो रहे हैं वहाँ पे मुल्कों में। लेकिन क्योंकि उसकी वजह यह है कि हर मुल्क का एक असूल और एक कानून होता है, और अगर वो ऐसा करेंगे तो उसके नतीजे में वो जो उनकी हमदर्दी है या वो कहेंगे यार ये तो मेरी ये गुजारिश है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि जो कुछ लंदन में हो रहा है पिछले कई सालों से, ये मेरी गुजारिश है। पीपल्स पार्टी तो इसमें नहीं है, कभी भी नहीं आई, पीपल्स पार्टी इसमें कभी भी नहीं आई, क्योंकि उसकी वजह ये कि नहीं, देखें, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का एक इम्पैक्ट है आज तक पीपल्स पार्टी पे, पीपल्स पार्टी पे इम्पैक्ट है। इधर उधर पीपल्स पार्टी निकलने की कोशिश, बेनज़ीर भुट्टो साहबा आती है ना तो वो उनका एक अक्स आता है सामने, तो वो पीपल्स पार्टी का एक अलग से एक मामला बन जाता है। जो मेरी गुजारिश है ये इमरान खान साहब से, मैंने पर्सनली भी गुजारिश करूंगा उनसे, और मेरी गुजारिश है ये नवाज शरीफ साहब से भी, और कि तमाम और हर पाकिस्तानी से, मैं मतलब है कि मैं किसी को इस वक्त हम जो बाहर हैं ना, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा सड़कों पे लड़ना, हमारा लंदन की सड़कों पे एक दूसरे को गालियां देना, हम किसी पार्टी के भी हों, ये हम ना भी हों, हमारा वहां पे इस तरह से एक दूसरे को, और फिर हम ये समझें कि हमने कोई बहुत इज्जत कमा ली है उसके नतीजे में, ऐसा नहीं है। आपको उस वक्त महसूस हो रहा होता है कि आपको 10 लोगों ने सिर पे चढ़ा, जबरदस्त काम कर दिया जी, और आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आप पीपल्स पार्टी के हैं तो आपने ये देखें क्या जबरदस्त काम किया, आपने 10 अंडे फेंक दिए अपने सामने वाले मुखालिफ पे, आपने जूते बरसा दिए, आपने गालियां दे दी। लेकिन आप उस मुल्क में जहां पर भी हैं, आप अपने मुल्क की इज्जत नहीं बढ़ा रहे। अच्छा, मुझे पता है मेरी इस बात से बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बहुत से लोग इससे एग्री भी करेंगे इस बात से, क्योंकि हमारी इज्जत नहीं, देखें एक सड़क है ना, उधर इंडियंस हैं, उधर जनाब कोई ब्रिटिश लोग हैं, उधर यूरोपियंस रह रहे हैं, उधर अरब वर्ल्ड, देख रहे हैं सड़क पे क्या हो रहा है जी, रोज पुलिस खड़ी है, और रोज पुलिस
रोक रही है, उधर से गालियां, उधर से गालियां, उधर से गालियां। तो मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के, कि खुदारा आप इस बात को ये जहन में रखें। एहतजाज भर जो भी हो, एहतजाज करें, मुजाहरे करें, बात करें, लेकिन ये जो तसादुम और गालियां हैं एयरपोर्टों पे, सड़कों पे, गलियों में, घरों में, अच्छा ये कोई ये नहीं कि दुनिया में जाएंगे लोग तो पीछे, ऐसे ये एक वक्ती बात है। बिल्कुल। एक ये इन दिनों का हफ्ता, 10 दिन, 5 महीना, 2 महीने हमने रहना है बतौर पाकिस्तान और पाकिस्तानी के तौर पे। तो ये तमाम दुनिया में जाएंगे तो लोग पीछा करेंगे उसका, लोग उसका ऐसे नहीं होता। और ऐसे अभी आने वाले दिनों में कुछ ऐसे वाकयात होंगे जिसके नतीजे में उन मुल्कों की जो हमारी जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, वो उन मुल्कों के सिक्योरिटी के अदारों से राब्तों में हमेशा होती हैं, स्टेट्स होती हैं। तो वो जब ये कहते हैं ना कि 1 मिनट यार, ये हमारा मसला खराब हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर का, तो यहां पर फिर मामला ये पार्टियां नहीं है अब ना इसमें राना सनाउल्लाह है, ना शेख रशीद है, ना इमरान खान है, ना नवाज शरीफ है, कोई भी नहीं है इसमें। यह है रियासतों का मामला कि यार आपके लोग हमारे मुल्क में आके ये क्या कर रहे हैं। देखिए ना, उससे वीजे उनकी फैमिलीज के वीजे, वो सारा मसला खराब होता है सबके लिए। तो मुजाहिरों को बराह करम एक तहजीब के दायरे में रखा जाए। बेशक सर, ठीक है ना। और यह ना हो कि वो लोग ही दुनिया बेजार हो जाए कि ये कर क्या रहे हैं यहां पे। कभी कांग्रेस और जो मर्जी आप कहें, कभी आपने देखा कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई हो रही है सड़कों पे? कभी अपने मुल्कों की अपने मुल्क में होती है ना। या ये कि अगर कहीं किसी ऐसे मुल्क में जहां डिक्टेटरशिप है तो वहां पर उनके जो जलावतन लोग हैं वो मुजाहिरे कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के, वो अलग है, खवातीन के हकूक, ह्यूमन राइट्स के। लेकिन ये नहीं हो रहा कि सड़कों पर लड़ाई, ओ ना ना ना, सड़कों पर लड़ाई शुरू हो जाए। अच्छा, तो इससे जरा बराए करम गुरेज करें। तीसरी जो बात है, अच्छा, तो ये तो एक तो मेरी एक पाकिस्तानी के तौर पे गुजारिश है, इसको जाहिर है कि मैं अब इस पे क्या कह सकता हूँ। ये पाकिस्तान की सियासत आने वाले दिनों में इमरान खान साहब, ये साइफर में मैं भी आता हूँ। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का इरादा, गिरफ्तारी उनकी कहां तक कामयाब होते हैं, कहां तक नहीं होते। जैसे ही वहां यानी इस तरह से वहां पे हुकूमत ने अपना पूरा जो है वो सिस्टम किया हुआ है कि जैसे ही बात भी हुई ना कि जी ऐसा है कि कल ऐलान कर रहे हैं, तो आज उससे पहले ही जो है ना वो जनाब इमरान खान साहब बनी गाला में जहां पर भी, अच्छा उन सूबों में उनकी पुलिस और ये सारे देखें, ये पुलिस और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी, ये भी पिछले चंद सालों में एक बात सीख गई है कि यार ये बड़े फड्डों में सियासतदान साइड पे निकल जाते हैं, हमारी गर्दन फंसती है। तो वो भी शायद इस वक्त जो है ना वो पॉलिटिकल झगड़ों में, जैसे मैंने आपसे कहा ना, अदालत अपने आप को पीछे कर रही है कि क्या मसला है भाई, एक वो भी स्पीकर है, वो भी स्पीकर है, आप जाके बाहर तय करें। तो इसलिए जो भी फैसला इमरान खान साहब ने करना है, इमरान खान साहब एक भरपूर इस्लामाबाद की तरफ मार्च का इरादा